अमेरिका में बैठे सैम पेट्रोडा अगर कोई बयान दे देते हैं तो गोदी मीडिया लगातार एक हफ्ते तक उनके बयानों पर डिबेट करता है, राहुल गांधी से सवाल करता है, कांग्रेस को शर्मिंदा करता है। मगर साहब मजाल है, अगर विदेशों में बैठा कोई भारतीय जनता पार्टी का दरिंदा कोई भी काम कर ले, उससे कोई सवाल किया जाए। इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं यहां पर, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बालेश धनखड़ के साथ देख रहे हैं। अब आप कहेंगे बालेश धनखड़ कौन है? आप में से जो लोग नहीं जानते दोस्तों, बालेश धनखड़ ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी ऑस्ट्रेलिया विभाग का प्रमुख था, प्रेसिडेंट था। और यहां पर आप उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देख रहे हैं। ढेरों तस्वीरें हैं। आप जानते हैं इसे सिडनी की एक अदालत ने 40 साल की सजा सुनाई है। आप जानते हैं इसका क्या गुनाह है? इस व्यक्ति ने 5 दक्षिण कोरियाई महिलाओं को अपने घर पर धोखे से बुलाया, उन्हें नशा दिया और फिर उनके साथ दुष्कर्म किया। यह काम किया बालेश धनखड़ ने। 5 दक्षिण कोरियाई महिलाओं को धोखे से अपने घर बुलाकर एक के बाद एक उनके खाने में, उनके पानी में नशे की दवाई डालकर उनके साथ दुष्कर्म। इतना बड़ा दरिंदा यह आदमी है। मगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर यह बालेश धनखड़ कांग्रेस में होता तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों किस तरह के डिबेट होते हैं, किस तरह की चर्चाएं की जाती। मगर गोदी मीडिया इसकी चर्चा भी नहीं कर रहा है। यह खबर आई है गोदी मीडिया में, मगर कोई यह नहीं बता रहा है कि इस व्यक्ति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इतनी सारी तस्वीरें हैं। कोई आपको यह नहीं बतला रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय जनता पार्टी की जो इकाई है उसका यह अध्यक्ष हुआ करता था। गोदी मीडिया ने तो तभी सवाल नहीं पूछा था जब प्रज्वल रवन्ना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांग रहे थे। वो प्रज्वल रवन्ना जो औरतों के साथ दुष्कर्म करता था, उसकी वीडियो बनाता था। इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं दोस्तों, इस गोदी मीडिया का सिर्फ एक काम है कि ये विपक्ष के खिलाफ सुपारी लेकर उन पर प्रहार करें, उसके अलावा कुछ नहीं। कोई इस बात की चर्चा नहीं कर रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों? क्या इसमें खबर नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का सिडनी में रहने वाला एक पूर्व अध्यक्ष इस तरह से 5 महिलाओं के साथ दुष्कर्म करता है? यह खबर कहीं नहीं आनी चाहिए थी, इस पर डिबेट नहीं होना चाहिए था। और अगर यह अपवाद होती तो मैं बात समझ सकता था। मगर आप जानते हैं महिलाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही शॉकिंग रिकॉर्ड रहा है। आप जानते हैं राम रहीम बलात्कारी और हत्यारा, कौन इसे बार बार पैरोल पर रिहा करता है? बताइए, भारतीय जनता पार्टी करती है ना। बृजभूषण शरण सिंह किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे? उनके बेटे को किसने सांसदी की टिकट दी? क्या आप नहीं जानते कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक पूरी चार्जशीट है? क्या उन्हें अब तक गिरफ्तार किया गया है? नहीं किया गया है। कोई गोदी मीडिया सवाल नहीं पूछेगा। मैं समझना चाहता हूं क्यों। आज मैं आपके सामने सिर्फ बालेश धनखड़ की चर्चा नहीं करने आया हूं दोस्तों, जिसकी दास्तान यहां दिखाई दे रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यह तस्वीर। आज मैं आपके सामने कई और मुद्दे भी रखने आया हूं, सिर्फ यह बतलाने के लिए कि इस गोदी मीडिया का काम सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधना है। आप जानते हैं कि जयपुर में आईफा हो रहा है, फिल्म पुरस्कारों का समारोह, जिसमें शाहरुख खान से लेकर तमाम बड़े बड़े सितारे पहुंचे। वहां के मुख्यमंत्री से सवाल पूछा जाता है कि आपके पसंदीदा अभिनेता कौन हैं? आप जानते हो क्या जवाब देते हैं? नरेंद्र मोदी। क्या बात है। अब कल्पना कीजिए, इसी तरह से अगर किसी कांग्रेस के नेता ने कह दिया होता कि उनके पसंदीदा अभिनेता राहुल गांधी हैं, तो आप समझ सकते हैं गोदी मीडिया पे क्या बवाल मच रहा होता। देखिए क्या कहा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, सुनिए। नहीं, आप बताइए सर, कौन सा फेवरेट एक्टर है? नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। सर ये तो सर कितना बड़ा आयोजन है सर। आप जानते हैं दोस्तों, कल पूरा देश जश्न मना रहा था। जश्न किस बात का? क्योंकि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत दर्ज की। मगर आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर ताने मार रही थी। जी हां, यह देखिए उनके ट्विटर हैंडल पर। यहां पर आप देख सकते हैं राहुल गांधी को बैटमैन बना दिया गया है और शमा मोहम्मद को स्पाइडरमैन। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या ट्वीट किया है, इस पर गौर कीजिएगा। यानी कि देश फाइनल जीत गया है, वर्ल्ड चैंपियन एक बार फिर। मगर जश्न मनाने के बजाय
कांग्रेस पर ताना मारा जा रहा है। यह देखिए भाजपा ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। अंडर रोहित शर्मा's कैप्टनसी, टीम इंडिया विंस T20 वर्ल्ड कप 2024, टीम इंडिया विंस चैंपियंस ट्रॉफी। मीनवाइल कांग्रेस, यानी कि भारत ने जीत दर्ज की, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस याद आ रही है। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। कल जैसे कि आप जानते हैं तेलंगाना पर कांग्रेस का राज है। कल तेलंगाना में कहा जाए हैदराबाद में लोग सड़कों पर उतरे और वो बेकाबू हो गए थे। नतीजा यह हुआ कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। यह कहां हुआ? हैदराबाद में हुआ। अब यही नजारा महाराष्ट्र में भी दिखाई दिया। महाराष्ट्र में भी भीड़ बेकाबू हो गई थी और महाराष्ट्र में भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मगर गोदी मीडिया और भाजपा का प्रचार तंत्र किस पर जोर दे रहा है? वो सिर्फ तेलंगाना पर जोर दे रहे हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है। महाराष्ट्र में भी लाठियां चली, मगर नहीं साहब, वो लोग सिर्फ और सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों पर निशाना साध रहे हैं। मैं आपको क्या बतला रहा हूं दोस्तों, यहां पर एक जीत में लोगों को एक साथ होना चाहिए, एक साथ मिलकर जश्न मनाना चाहिए। मगर भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी संगठन और यह गोदी मीडिया इस वक्त भी नफरत फैला रहा है। कुछ वीडियो सामने उभर कर आए हैं और मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं कि किस तरह से एक मस्जिद के सामने एक जुलूस निकाला गया, भड़काऊ नारे लगाए गए और वहां पर हालात जो हैं बेकाबू हो गए। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि हमें जीत मिली है ना, तो अगर हमें जीत मिली है तो हमें एक साथ जश्न मनाना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि जीत में भी इस तरह से जहर डालने का काम कुछ लोग करते हैं? और यह गोदी मीडिया क्या करता है वो दिखाई दे रहा है दोस्तों। तेलंगाना में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसकी चर्चा गोदी मीडिया कर रहा है, मगर महाराष्ट्र में जहां पुलिस ने लाठीचार्ज किया उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। गोदी मीडिया क्या करता है मैं आपको बताता हूं। आपके स्क्रीन पर इकोनॉमिक टाइम्स की शर्मनाक हरकत। जैसे कि आप जानते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है यह अखबार जिसका नाम है इकोनॉमिक टाइम्स। इकोनॉमिक टाइम्स ने देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो कि सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं, उन्हें रिफॉर्मर ऑफ द ईयर करार दिया है, यानी कि साल का सुधारक। आप जानते हैं ना दोस्तों कि किस तरह से आए दिन हादसे हो रहे हैं, रेलवे हादसे हो रहे हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन में कितने लोग मारे गए आज तक हमें नहीं पता चला। आए दिन रेलवेज में बदइंतजामी दिखाई देती है। हमने देखा किस तरह से कुंभ के दौरान रेलवेज में किस तरह की अफरा तफरी मची हुई थी। लोग शीशे तोड़ रहे थे, लोग जो हैं लाठी से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। ये तमाम नजारे हमने रेलवेज में देखे। रेलवेज की जो बदइंतजामी थी महाकुंभ के दौरान पूरी दुनिया ने देखी। मगर इकोनॉमिक टाइम्स को लगता है कि अश्विनी वैष्णव रिफॉर्मर ऑफ द ईयर हैं। यह हालत है गोदी मीडिया की। जहां सवाल उठाए जाने चाहिए वहां पर इस तरह से नतमस्तक होके रेलवे मंत्री को रिफॉर्मर ऑफ द ईयर बताया जा रहा है। अरे भाई, तुमको शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? एक व्यक्ति जिसका सिर्फ यह मकसद है कि मैं रील बनाऊं, मैं अपना महिमा मंडन करूं, उन्हें रिफॉर्मर ऑफ द ईयर बताया जा रहा है। मैं इकोनॉमिक टाइम्स से पूछना चाहता हूं कि किस बात के लिए रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को रिफॉर्मर ऑफ द ईयर बताया गया है? यह मीडिया जब सैम पेट्रोडा कुछ कहते हैं उस पर बवाल करता है, शमा मोहम्मद कोई वाहियात बयान देती हैं उस पर बवाल करती है और राहुल गांधी से सवाल करती है। और यह मीडिया जब राज ठाकरे कुछ कहते हैं तो उस पर खामोश हो जाती है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के 2-2 रुपल्ली ट्रोल अब राज ठाकरे के बयान पर कुछ नहीं कहेंगे। दरअसल राज ठाकरे ने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। वो ये कहते हैं कि मेरे एक रिश्तेदार मेरे पास गंगा जल लेकर आए और कहा कि आप आचमन कीजिए, तो मैंने मना कर दिया। मैंने मना इसलिए किया क्योंकि गंगा में प्रदूषण है
और जो बात सच बताएं राज ठाकरे जो कह रहे हैं उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि महाकुंभ के दौरान एनजीटी की रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि गंगा के अंदर इतना प्रदूषण है कि आचमन तो दूर, आप उसमें नहा भी नहीं सकते। यह एनजीटी की रिपोर्ट थी। मगर आपको याद होगा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उसे उत्तर प्रदेश और महाकुंभ के खिलाफ महासाजिश बता दिया था, जबकि एनजीटी आप जानते हैं केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, कांग्रेस के अंतर्गत नहीं आती है। अब राज ठाकरे कह रहे हैं कि मैं आचमन नहीं करूंगा क्योंकि गंगा में प्रदूषण है। जो बात राज ठाकरे कह रहे हैं वो तर्कों से भरी हुई है, मगर अगर यही बात किसी कांग्रेस के नेता ने कह दी होती तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा बवाल होता। पहले सुनिए राज ठाकरे क्या कह रहे हैं। छोट्याशा कमंडलूमधनं पाणी घेऊन आले, म्हटलं हड, म्हटलं मी नाही पिणार. अहो मला सांगा, आता तो सोशल मीडिया आल्या पूर्वीच्या काळात ठीक होतं. मी त्या सोशल मीडियावरती बघतोय माणसं तिथे आलेल्या बाया बिया घासतायत आणि बाळा नांदगावकर साहेब गंगेचं पाणी कोण पिईल ते पाणी. चला आत्ताच करोना गेलाय, कोणाला त्याच्याशी काही देणं घेणं नाही. 2 वर्ष झाले तोंडाला फडकी बांधून फिरले आणि तिकडे जाऊन जाऊन आंघोळ करतायत. कोण जाऊन त्याच्यामध्ये मला सांगा पडेल त्यात गंगेत. ह्यानं तिथे काहीतरी केलं ते मी इथे पितोय. श्रद्धेला पण काय अर्थ आहे की नहीं. मैं फिर कह दूं, जो बात राज ठाकरे कह रहे हैं वो अपनी जगह वाजिब हैं, मगर यहां पर सवाल दोहरे मापदंड का है। जो बात राज ठाकरे ने की, क्या इसे गोदी मीडिया उठाएगा? क्यों नहीं उठाएगा? क्योंकि राज ठाकरे की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है, इसीलिए राज ठाकरे पर कोई डिबेट नहीं होगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आज तक में आते हैं और वहां के एंकर कहते हैं कि हमने आपसे सभी सवाल पूछे। मैं नहीं भूला हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी इसी एंकर ने, इसी पत्रकार ने वही ड्रामा किया था। आप भी जानते हैं दोस्तों कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से किस अंदाज में सवाल पूछा गया होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का जो पूरा रवैया था, जिसमें उन्होंने एनजीटी पर सवाल उठाए, वो केंद्र सरकार की एजेंसी थी जो गंगा में प्रदूषण की बात कर रही थी, उस पर तीखे सवाल नहीं पूछे गए होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री ने पहले 17 घंटे तक मृतकों के वजूद को स्वीकार तक नहीं किया, उस पर सवाल नहीं किए गए होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि महाकुंभ में जो भगदड़ मची, जिस तरह से मृतकों के आंकड़ों को छुपाया गया, दफन किया गया, क्योंकि अब भी सरकारी आंकड़ा 30 कहता है, जबकि यह आंकड़ा 100 के करीब है, मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यह तमाम सवाल नहीं पूछे गए होंगे, और अगर पूछे भी गए होंगे तो फुल टॉस, फ्लाइटेड, ताकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सीधे स्टेडियम के बाहर सिक्सर, क्योंकि सामने सिक्सर बैठे हुए हैं। क्या कीजिएगा साहब, यह हालत है मीडिया की। इत्तेफाकन इसी पत्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी पूछा था कि मोदी जी, हमने आपसे सभी सवाल पूछे, और फिर मोदी ने इसी पत्रकार को एक करारा तमाचा मारा था कि ये जो आप कह रहे हैं, ये आप उस इकोसिस्टम के डर से कह रहे हैं जो आपसे कठिन सवाल पूछने को लेकर दबाव डालता है। और फिर वो पत्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखता रह गया। इनके पास और क्या विकल्प है दोस्तों, ये सिर्फ देखेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। मगर मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं, क्या बालेश धनखड़ वाले मुद्दे पर डिबेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यही बालेश धनखड़ अगर कांग्रेस में होता तो आप अंदाजा लगा सकते हैं प्राइम टाइम में क्या क्या डिबेट नहीं हो रहे होते। मगर चाहे बालेश धनखड़ हो, प्रज्वल रवन्ना हो, गोदी मीडिया किस तरह से खामोश हो जाता है, ये देख ही रहे हैं आप। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।